सलाम आदाब मेरे सारे पत्रकार मित्रों। आज मैंने आप लोगों को यहाँ निमंत्रण दिया है बड़ी शॉर्ट नोटिस पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम संजय बेड़िया गिरगांवकर। मैं एक म्यूज़िक कंपनी चलाता हूँ, बेड़िया फिल्म स्टूडियो। 40 साल से राजनीतिक में रहा हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। मैं लोगों की हेल्प करना, लोगों के साथ जुड़ना, लोगों की मदद करना। मैंने एक ये फिल्म इंडस्ट्री का जो आप सुनते हैं कि इसमें कुछ गंदे लोग हैं, तो कुछ गंदे लोगों से मेरा सामना हुआ। उसमें से मेन नाम मैं अगर किसी का कहूँगा तो वो है संजीव चतुर्वेदी, म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर। बड़ी बड़ी फिल्मों में गाना दिया है उन्होंने। आप अगर प्रोफाइल देखेंगे उसकी तो 3 मिलियन 4 मिलियन इंस्टाग्राम पर उसकी प्रोफाइल है। और मेरे 10 गाने उन्होंने बनाए। 10 गाने मैंने शूट कर लिए। मतलब आप समझ लीजिए, अगर एक गाना हम शूट करते हैं तो 10 लाख का भी खर्चा समझो तो 1 करोड़ रुपए का खर्चा। प्रमोशन का भी मैं लगाऊं तो 10 लाख रुपया भी पकड़ूं तो 1 करोड़ 10-20 लाख रुपया खर्चा। प्रोड्यूसर का खर्चा हो जाने के बाद ये एनओसी नहीं देते। ये एनओसी क्यों नहीं देते, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं। आप इंडस्ट्री के लोग हैं। मैंने पिछले 2 महीने में इसमें पूरी पीएचडी की है। इसका मेन कारण ये है कि अगर 10 गाने में से कोई एक गाना हिट हो जाता है, जैसे हमारा आशिक है पुश्तैनी हिट हो गया गाना, उसकी एनओसी आज तक मेरे पास नहीं है। तो ये म्यूजिक कंपोजर क्या करते हैं, किसी बड़ी कंपनी को एनओसी दे देते हैं, उससे 5-10 लाख रुपया ले लेते हैं, क्योंकि हमारे से तो गाने का 50,000 60,000 जो लिया उतना ही मिलना है ना उसको। और वो बड़ी कंपनी हो अपने हाथ में लेके हमको स्ट्राइक मार देगी, क्योंकि अभी हम छोटी कंपनी है हमारी। तो उसके पुलिस में शिकायत वगैरह हुई बहुत से, जो अभी चल ही रहा है इन्वेस्टिगेशन वगैरह। इसमें से मैंने एक गाना कुमार शानू से गवाया था। कुमार शानू से गाने का संजीव चतुर्वेदी ने मुझे कहा कि मैं 1 लाख रुपया कुमार शानू चार्ज करेंगे और मेरा 60,000 रुपया, 1,60,000 रुपया। तो मैंने उनको पैसे दे दिए। पैसे देने के बाद में गाना भी रिलीज हुआ। गाना रिलीज के बाद में मैंने शानू दा से कहा कि आप इसका प्रमोशन करें, तो उन्होंने इंस्टा पे 1-2 कर दिया। तो मैंने कहा कि सर, मैंने आपको पैसा दिया है और जिस दिन गाना शूट हो रहा था, रिकॉर्ड हो रहा था, उस दिन भी आपने कहा था मैं पूरा प्रमोशन करूंगा। हम दोनों की कुछ ऑडियो आपको सुनाना चाहता हूँ। वो ऑडियो सुनिए आप लोग। कुमार शानू जी नमस्ते, मैं संजय बेड़िया गिरगांवकर बोलता हूँ। हम पिछले 3-4 महीने से आपको लगातार फॉलो कर रहे हैं। आप अमेरिका गए हैं, आप इधर गए हैं, आप फैमिली के साथ गए हैं, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं। हमने पेमेंट दे दिया गाने के प्रमोशन के लिए। कम से कम 100 मैसेज कर लिए आपको मैंने। और फिर आप बोलते हैं कि ऐसे मैसेज मत करो, डिटेल। अरे आप क्या है तो कि कुमार शानू ही तो है ना। मैं तो सीएम से भी बात कर लूं तो वैसी बात नहीं करता मुझसे। सामने वाले की भी प्रोफाइल जानी है ना शानू दा। हम पिछले 15 दिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको गाने के प्रमोशन का। मैं ये नहीं करूंगा, मैं कॉलअप्स नहीं करूंगा, मैं ये कॉलअप्स करूंगा। क्या फर्क पड़ता है मेरे को? 10-15 लाख रुपए में गया। मैं किसी से नहीं डरता, पैसे के मामले में डरता नहीं दादा। मैं यारों का यार हूं, करना है तो करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, देखेंगे बाद में। ये मैंने कहा। अब उस पे उनका उत्तर आया, वो सुनिए। संजय जी, सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने कोई पैसा नहीं लिया इस गाने के लिए।
उल्टा मैंने ट्रैक बनाने के लिए पैसा दिया था संजीव को। तो ये जो आप बातें कर रहा है ना, ये सब बकवास बातें मत किया कीजिए मेरे से। और पैसा आपके पास होंगे, आप बहुत रिच हो, चलेगा, लेकिन मैंने कोई पैसा लेके गाना नहीं गाया। ये गाना जस्ट फ्रेंडली टर्म्स में मैंने गा दिया था। उसके अगेंस्ट में आपने ये सब बातें मेरे को बोल रहे हैं। तो देखिए, अगर मैं बिजी हूँ तो मैं बिजी हूँ, इसमें आप भी नहीं कुछ कर सकते, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। ये पब्लिक डिमांड है। सो डोंट सेंड दिस काइंड ऑफ मैसेज अगेन। एंड जितना करना है मैं कर दिया। और संजीव से बात कीजिए जिन्होंने आपसे कांटेक्ट किया था। संजीव नहीं तो मेरे को बोला था कि आप जैसे कोई प्रोड्यूसर आएगा इसमें। नो, नेवर। वो जस्ट एक गाना रिकॉर्ड करना चाह रहे थे, मैं उसको हेल्प किया था, पैसा दिया था रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये सब बातें आप फजूल की मेरे साथ मत बोला करिए प्लीज़। थैंक यू। अब आप सानुदा की बात सुनकर ये समझ गए होंगे कि संजीव ने सानुदा से कहा कि मेरे को मेरे लिए गाना गा दो, और मुझे कहा कि 1 लाख रुपए में सानुदा आपके लिए गाना गा देगा। सानुदा से ट्रैक के पैसे लिए, मेरे से गाने के लिए। मैंने पुलिस स्टेशन में सानुदा की भी कंप्लेंट की, पर मुझे उसके बाद यह समझ में आया कि कुमार सानू की इसमें कोई गलती नहीं है, सारी गलती संजीव चतुर्वेदी की है। ऐसे 10 गानों की एनओसी उन्होंने मुझे नहीं दी। अब मैं इमीडिएटली एक नए सब्जेक्ट पे आता हूं। संजीव चतुर्वेदी का ये जो फोटो है आप देख सकते हैं, जो मेरे साथ एक पार्टी की फोटो है, जो मैं हूं उसके बगल में संजीव चतुर्वेदी है, और एक फोटो उसकी ये भी है, एक फोटो उसकी ये भी है। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूं। संजीव चतुर्वेदी अपने नाम से, अपने इंस्टा प्रोफाइल से लड़कियों को अट्रैक्ट करता है कि मैं बड़ा कंपोजर हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिकाना हूं। चूंकि उसने गाने बनाए हैं, अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए गाने बनाए हैं, तो लोगों को उसकी प्रोफाइल देखकर उस पर भरोसा होता है, और भरोसा होने के बाद वो लड़की को अपने ऑफिस बुलाता है। शायद सब लड़की के साथ ऐसा नहीं करता होगा, वो कुछ लड़कियों के साथ जरूर करता है। जब उससे थोड़ी दोस्ती पना हो जाता है तो वो लड़की से कहता है कि मेरा गुप्तांश बहुत छोटा है, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, आप लड़का बन जाओ, मैं लड़की बन जाती हूँ। और घिनौने काम करने लगता है। और किसी एक महिला के साथ तो उसने अपने गुप्तांश को निकाल कर कहा कि आप थोड़ा सा हाथ सहला दो तो मैं रिलैक्स हो जाऊं। उस लड़की ने मेरे से मदद मांगी। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं सिर्फ एक वकील दे सकता था। वो वकील, एक महिला वकील मैंने उनको दी, और संजीव चतुर्वेदी पर गए महीने एट्रोसिटी एक्ट, रेप केस और भी कई गुनाह हैं उसके अंदर, है ना। मैं उस लड़की का नाम भी नहीं लूंगा क्योंकि इस विषय में लड़की का नाम लिया नहीं जाता, कोर्ट का आदेश है और इन्वेस्टिगेशन का विषय चल रहा है। अब ये सारी बातें करता है, वो आता है ना क्या, टेलीग्राम। वो पहले लड़की को कहता है कि आप टेलीग्राम अपलोड करो। मुझे नहीं पता टेलीग्राम के अंदर
जब टाइप होता है तो उसके 2 मिनट के बाद में वो उसको उड़ा भी दिया जाता है, दोनों साइड से उड़ जाता है, कोई सबूत नहीं रहता उसमें। उस महिला पे बहुत अत्याचार किया गया। अत्याचार करने के बाद में मुंबई, साउथ मुंबई के किसी होटल के अंदर कहा कि एक प्रोड्यूसर आया है, आप जाके मिल लो। ये सब मैं जो बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड है, कुछ मैं मेरे मुंह से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो पुलिस फाइल में मौजूद है। और उस आदमी से 30,000 रुपया ले लेता है, वो एज ए प्रोड्यूसर समझ के उसके पास जाती है। वो व्यक्ति कहता है कि अरे आपके लिए तो पूरे नाइट के लिए पैसे दिए गए थे। तो बोले मेरे को बोला प्रोड्यूसर से मिलना है, वो मुझे देखना है उनको, तो 1 घंटे के लिए मैं तो आई हूँ। और नाराज होकर चली जाती है और संजीव चतुर्वेदी से उसकी बड़ी बहस होती है। ये सारी घटना होने के बाद फिर से संजीव चतुर्वेदी उस महिला को बुलाता है और कहता है कि आप ड्रग्स लेती हैं क्या? मैं यहां जो भी कह रहा हूं ऑन पेपर कह रहा हूं, मेरे हाथ में सारे पेपर हैं। खाली ये कोर्ट का मामला है इसलिए मैं आपको नहीं दे रहा, इसलिए नहीं दे रहा। बाकी जो मैं कह रहा हूं वो सब ऑन रिकॉर्ड है। वो कह रहा है कि आप वीरा देसाई रोड या लोखंडवाला में आज कोई एक पार्टी है जहां ड्रग्स की पार्टी होती है और सारे कपल्स आपस में लड़का और लड़की चेंज करते हैं, बहुत मजा आएगा, तुम चलो। वो बोलती है मैं ये सब करने नहीं आई हूं, मैं काम करने आई हूं। पुलिस ने कार्रवाई की है, गिरफ्तार नहीं किया है। अब मैं अगले विषय की ओर आता हूं कि एक महिला उसके ऑफिस के बाहर खड़े होकर एक विक्टिम चिल्ला रही थी, उसको गालियां दे रही थी। ये अपने ऑफिस के अंदर था, उसके साथ भी कोई बदसलूकी हुई थी। तो शायद वहां के वॉचमैन ने मेरा नंबर उसको दे दिया, बोले इनसे मिलिए, ये सामाजिक कार्यकर्ता है। वो मेरे पास आई, मैंने कहा कि हमारी जो महिला मोर्चा की टीम है, मैंने उनके पास उनको भेज दिया। मैंने कहा कि आप चेक करिए सब्जेक्ट को, अगर ये सही है तो हम लीगल कार्रवाई करेंगे। तो अभी वो एक चेकअप हो रहा है, उसका एक चेकअप चल रहा है। अगर उसमें कोई एविडेंस होंगे तो हम 100% पुलिस के पास जाएंगे। अब कहानी नंबर 3 मैं आपको बताता हूं। एक डायरेक्टर है मनीष कल्याण, जो बैंकॉक में शूट पर थे। वहां हीरो हीरोइन भी थे। तो पटाया के किसी क्लब के मालिक, जो इंडियन है, दिल्ली का रहने वाला है, मैं नाम अभी नहीं बताऊंगा, उन्होंने मनीष कल्याण से और वो डीओपी राकेश शायद है, उनसे कहा कि मुझे ये हीरोइन पसंद आई है, मैं इनके साथ एल्बम करना चाहता हूं। तो वहां डीओपी था, डायरेक्टर था, हीरो था, हीरोइन थी, कुछ नहीं था तो गाना नहीं था। तो वो महिला संजीव को फोन करती है कि हमको एक गाना दे दो, और उसके मालिक को, जो प्रोड्यूसर है, उसके नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। संजीव, महिला वो हीरोइन कहती है कि जो भी फीस मेरी भी है और उनकी है सब उनको दे दो। 12 लाख रुपया मैं संजीव उनसे, वो क्लब वाला या प्रोड्यूसर कहें, उससे ले लेते हैं। लेने के बाद ये खुद पटाया जाते हैं संजीव, जहां उनको जाने की जरूरत नहीं थी। एक गाना शूट कर ले आते हैं और किसी को 20,000, किसी को 25,000 रुपया देते हैं। बाद में वो प्रोड्यूसर
बाद में वो प्रोड्यूसर कहता है कि ये 12 लाख तो मैंने हीरोइन की फीस दी थी। संजीव चतुर्वेदी सारे पैसे हजम कर लेते हैं। चलिए यहां भी मुझे लोग करते हैं, मैं मानता हूं, पर पटाया में किसी अच्छी लड़की को बदनाम करना, जो यहाँ की मुंबई की हीरोइन है, एक्स मिनिस्टर की बेटी है, उसको सारे ग्रुप में बैठे हैं, सिर्फ संजीव उस हीरोइन को बोलता है हमारे साथ चलो, और वो प्रोड्यूसर के यहाँ ले जाता है और छोड़कर आ जाता है। संजीव ने उस प्रोड्यूसर से क्या बात की होगी, जो 30,000 रुपया पहले उस लड़की के लिए लिया था, वही बात हुई है। वो लड़की बोलती है सर मैं काम के बदले सोती नहीं, मैं बहुत पैसे वाली हूं, काम से मुझे संतुष्टि मिलती है, मुझे 1-2 लाख रुपए के काम के लिए मैं ये सब काम नहीं करती। और उसको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। अब मेरा सवाल ये है कि ये जो 12-15 लाख रुपए आए संजीव के पास, वो हवाला से आए। मैंने पूरी इंक्वायरी निकाली है कि मलाड के अंदर कोई हवाला कारोबारी है, दिल्ली से या बैंकॉक से किसी ने उसको पैसे ट्रांसफर किए थे, और ये वहां से पैसे मलाड के हवाला कारोबारी, मनी लॉन्ड्रिंग जिसे कहते हैं, उससे उसने पैसे कलेक्ट किए। मैंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को यह पत्र लिखा है, उसकी ये कॉपी रही, और आज मैंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरी मतलब ईडी से मैंने समय मांगा है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का केस ईडी देखती है। शायद मुझे वो मंडे या ट्यूसडे का टाइम देंगे, और जो मलाड का जो हवाला वाला और संजीव ने जो हवाले से पैसे लेना एक गुनाह है, उसकी इन्वेस्टिगेशन अब शुरू होगी। मैंने 3 लड़कियों की केस का आपको बताई, कुमार शानू को बुद्धू बनाया वो बताया, मुझे बुद्धू बनाया गया वो बताया। ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर का बाइकआउट होना चाहिए इंडस्ट्री में, लोगों को पता चलना चाहिए, और न जाने कितनी महिला उसकी शिकार हुई है। जो भी मेरी बहन बेटी के जैसे हैं मैं उनको समझूंगा, उस पर अत्याचार हुआ है तो कृपया आप लोग आपके चैनल के नीचे मेरा मोबाइल नंबर डाल दें। कोई भी बच्ची के साथ में अगर अन्याय हुआ है तो मैं उसके साथ खड़ा हूं। 3 लोग तो मेरे पास में आ चुके हैं ये सब्जेक्ट लेकर, और इसमें मजे की बात यह है कि एक उच्च अधिकारी जिसे मैं जानता हूं वो कौन है, मैं जानता हूं, इसकी मदद कर रहे हैं, और वो मैंने भी लिखा है कमिश्नर को। वो जो उच्च अधिकारी मदद कर रहे हैं तो क्या उनको भी कोई लड़कियां सप्लाई होती हैं, इसकी भी इंक्वायरी हो। और मैं उस उच्च अधिकारी को कहना चाहता हूं, अरे सर ये तो गुनहगार का पोटला है। वो कौन सी फाइल चली है? एस्टिन फाइल। ये तो मुंबई की एस्टिन फाइल है। ये किस में बचाएंगे उसको? हम कानून पे भरोसा रखते हैं, हम संविधान पे चलते हैं, हम
वो अधिकारी से भी निवेदन करते हैं कि ऐसे लोगों को आप सपोर्ट मत करिए, इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। तो आप के जो एनओसी वाली जो आपने बात करी है, तो आपके चैनल पे जितने भी इसके गाने रिलीज हैं, तो किसी भी गाने की एनओसी नहीं है आपके पास में? नहीं, किसी भी गाने की मुझे आज तक एनओसी नहीं दी है। तो आपको फिर के पूरा लॉस है? नहीं, मुझे तो लॉस है और मैं लॉस की चिंता नहीं करता। अगर मैं लॉस की चिंता करता तो 3 बच्चियों के साथ नहीं खड़ा होता। आप ये समझिए, मेरे एनओसी का आप बहुत ज्यादा टेंशन न लें, पर ये जो मैंने अभी मनी लॉन्ड्रिंग का जो सब्जेक्ट कहा है, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला से जो पैसे जो मंगाए हैं, उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए सबसे पहले। और जो उसके रूम के बाहर, उसके ऑफिस के बाहर जो लड़की चिल्ला रही थी, जो हमारी महिला मोर्चा के कांटेक्ट में है, हम उसको भी पुलिस स्टेशन ले जाने वाले हैं। और जो पहले लड़की है जिस पे जो अत्याचार किया गया है, तो जो विक्टिम है वो सामने क्यों नहीं आ रही है? वो बैक स्टेज आप सपोर्ट कुछ है? बिल्कुल, एक विक्टिम आई है, एक विक्टिम हम देखिए, जब कोई विक्टिम हमारे पास आता है तो पहले हम भी खुद सोचते हैं कि ये सही है क्या गलत है, ये झूठे आरोप लगा रही है क्या नहीं लगा रही है। जब पहली महिला की सब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो हमको लगा कि नहीं, ये बहुत जेन्युइन है। पुलिस को भी लगा जेन्युइन है। 15 मिनट में एफआईआर रजिस्टर हुआ। दूसरी महिला से हम पूछ रहे हैं कि भाई तेरे साथ अन्याय हुआ, तो अब किसी महिला से, मैं पुरुष तो नहीं पूछ सकता, उसके लिए कोई महिला ही लगेगी, तो हम महिलाओं से कहा है हमने। और जो ये तीसरी महिला जो बैंकॉक का जो है, मेन टारगेट अभी बैंकॉक का है, ये बैंकॉक क्यों गया, साथ में एक और हीरोइन को लेके गया। ये संजीव चतुर्वेदी की, ये लड़की का फोटो है कि लड़के का है? ये अपने आप को लड़की बताता है, लड़की के जैसे चलने का शौक है। जब कोई लड़की आती है तो उसको कहता है तुम लड़का बनो, मैं लड़की बनती हूँ। वैसे ही सारी एक्टिंग करता है, बातचीत भी वैसी करता है, और जब समाज में आता है तो पुरुष हो जाता है। वो लड़की होके लड़की को यह बताना चाहता है कि तुम मेरे साथ सेफ हो। पहले उसका कॉन्फिडेंस जीतता है, आप समझे। पहले वो महिला बनने के वो ये बताना चाहता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, तो लड़की को क्या लगता है कि मैं सेफ हूं, पर लड़की को पता नहीं कि उसके आगे कितने प्रोग्राम उसके बनते हैं। तो अभी आगे की क्या कार्रवाई इसके बारे में सोचा है? नहीं, मैंने आपको कहा कि एक एफआईआर हो चुकी है। आपको डाउट है कि और भी बहुत लड़की है? बहुत लड़कियां शिकार हुई हैं। और मेरे पास अगर जो बच्ची मेरे पास आएगी, मैं उसका पूरी मदद करूंगा। और अभी तो मैंने ईडी से मैंने टाइम लिया है। आपकी हेडलाइन तो यही होनी चाहिए कि ईडी से टाइम मांगा है, और मनी लॉन्ड्रिंग का केस, और कहां से इसने पैसे लिए हैं, मलाड़ से में, वो भी मैंने बताया है। हवाला के 15 लाख रुपया हो, हवाला के 100 रुपया हो, 15 करोड़ हो, क्राइम तो क्राइम है। 12 लाख या 15 लाख जो भी है। तो आपको नहीं लगता आखिर में कि उससे सामने के समय आपने बात की, कोशिश की कुछ किससे? संजीव से? मैं क्यों बात करूंगा भैया? आपका भी नुकसान हुआ ना, कैसे 10 गाने मैंने कानूनी कार्रवाई की। जी जी। जब कहीं डिस्प्यूट होता है उसमें आदमी से बात नहीं होती, पुलिस स्टेशन और कोर्ट, सिर्फ 2 ही रास्ते खुले रहते हैं। आपने एफआईआर करवाई कि किसी? मेरी कंप्लेंट की है, काफी कंप्लेंट, हमारी कंप्लेंट है, वो लड़की की एफआईआर है, वो लड़की की एफआईआर है, एक लड़की का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और ये मनी लॉन्ड्रिंग का कंप्लेंट हमने कमिश्नर को दे दिया है। और मनी लॉन्ड्रिंग का ईडी को हम सोमवार या मंगलवार को मैं मिलूंगा, और ईडी इस पे कार्रवाई करेगी। नहीं करेगी तो हमारे पास में कोर्ट का रास्ता खुला है, हम कोर्ट में जाएंगे। एफआईआर की धारा या कुछ बता सकते हैं?
धाराएं बहुत खतरनाक है। कॉपी है तो कॉपी दिखा दो आप, कॉपी FIR। जरूरी है। नहीं, मैं नाम, बच्चे का नाम दिखाना ही गलत नाम है। नहीं, आप एफआईआर का धारा बता दीजिए आप। एफआईआर की धारा तो बहुत सी लगी हुई है उसमें, आप कुछ धारा बता दीजिए मीडिया। 74, 79, 67, 3/B 12 और रेप केस का बाद में ऐड हुआ है अच्छा अच्छा। क्योंकि अब जो है पब्लिक में मामला आ गया है तो इसको हाँ। दिखाना ही पड़ेगा ना। ना। आप भाई किसी महिला के साथ हो हाँ। तो उसको ये पब्लिक नहीं किया जाता, न उसका नाम पब्लिक किया जाता है। अब वो महिला खुद से आना चाहती है सामने। नहीं नहीं नहीं, महिला तो सामने से गई है, कोई जबरदस्ती थोड़ी गई है, वो तो पुलिस स्टेशन गई है। अब आप ये समझिए, महिला के साथ में कोई रेप एक टाइम होता होगा, पर उसको स्टेटमेंट 100 टाइम देने पड़ते हैं सर, और वो 100 टाइम रोती है देने के टाइम, वो 100 टाइम रोती है। कंप्लेंट का प्रोसीजर इतना भारी है ये कि विक्टिम परेशान हो जाता है। स्टेटस क्या है? एफआईआर जैसे हो चुकी है, कई सारे कंप्लेंट्स भी है, तो उसे तो अभी गिरफ्त में कर लिया जाना चाहिए था, तो क्या अभी तक तो उनका मोबाइल भी गिरफ्त में नहीं किया है। मैंने कहा ना कि एक उच्च अधिकारी उनको सपोर्ट कर रहा है, एक उच्च अधिकारी को सपोर्ट कर रहा है, और उस उच्च अधिकारी को मैं कह रहा हूं ये एक्टिव फाइल है भैया पूरी की पूरी, कितने केस में मदद करूंगे। जैसे अभी मैंने लेटेस्ट बताया बैंकॉक, समझे ना, तो कितने लोगों का करूंगे, और भी महिला मेरे से कांटेक्ट कर रही हैं, जब करेंगी मैं बिल्कुल मदद करूंगा। कुल मिला के आपका कहना है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में इनसे दूरी बनाई जाए, कि उनसे काम ना लिया जाए, क्योंकि ये सबको धोखा। कुमार सानू सर का भी अपने मैं कुमार सानू सर से सॉरी कहता हूं कि मैंने उनकी कंप्लेंट की। कुमार सानू की इसमें कोई गलती नहीं थी, मुझे भी ब्लफ किया, कुमार सानू को भी ब्लफ किया, मेरे से पैसे लिए, उनसे फ्री में गाना गवा के मुझे पकड़ा दिया, आप समझे। तो ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर को, ये देखिए ना, आपको ये फोटो कितनी प्यारी है, इसकी फोटो ले सकते हैं आप लोग, मुझे क्या दिक्कत है। जी उसके लिए चुके हैं। और आपको मिल जाएगी गूगल पे, आप देख लीजिए, आपको बहुत सी फोटो फिल्मों के सब मिल जाएंगे। ये कोई छोटा मोटा विषय नहीं है, स्कैम है ये, बहुत बड़ा नेक्सस है, ये बहुत बड़ा नेक्सस है, समझिए ना। एज ए प्रोड्यूसर मेरे पास में भी उसने बहुत सी लड़कियां भेजी थी, ऐसे बोला आप इनको ले लो, इनको ले लो, पर भगवान की दया और हमारा विल पावर कि हम ऐसे गलत काम करते नहीं है, इसलिए कोई हम पे उंगली उठा जाल नहीं में सकता। फंसाता है क्या, लड़कियों को भेज के जाल में फंसाता है आदमी? देखिए इसमें दो बातें हैं, आपका एक तो कोई मजबूरी होती है, एक तो कोई मजबूरी होती है, आप समझिए, कोई किसी लड़की की उसका फायदा उठाता है, और ये हनी ट्रैप, इसका पूरा हनी ट्रैप का मामला है। अगर एक प्रोड्यूसर जैसे मैंने इसके 10 गाने बनाए, और इसकी 10 गाने में 2-3 इसकी कोई खास लड़कियां हैं जो इसके साथ रैकेट चलाती हैं, अगर मैंने उसके साथ में गलत काम कर लिया होता तो आज मैं रोड पर आ जाता, समझ लीजिए, ये दोनों मुझे ब्लैकमेल करके खत्म कर देते। वो कैरेक्टर मेरा है नहीं, मैंने तो कंप्लेंट में लिखा है, ये मेरी कंप्लेंट में, कि ये हनी ट्रैप है। प्रोड्यूसर के 2-4 करोड़ रुपए लग गए तो फिर इनका हनी ट्रैप का काम शुरू हो जाता है, एक्सटॉर्शन का काम इनका शुरू होता है। थैंक यू सो मच।